जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, आज 14 जनवरी 2022 मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर आपसे बातें कर रहा हूँ। 14 जनवरी का वो 1994 नामांतर दिया गया वो दिन औरंगाबाद, जहाँ बाबा साहब ने मिलिंद महाविद्यालय निजाम राजशाही के बाद में मिलिंद कॉलेज का नाम जहाँ प्रविष्ट किया, जहाँ 140 बच्चों को शिक्षण देकर पहली बैच में 14 लड़के एससी के, जहाँ के अर्जुन राव कस्तूरे वो भी एक स्टूडेंट हुए जो मेरे ससुरे आगे बने। 14 जनवरी 1994 को नामांतर की लड़ाई को 17 साल बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ ये नाम दिया गया। आज भी हमारे लोगों में इस बात का दुख होता है कि इस विद्यापीठ को जो नाम दिया गया शिवाजी विद्यापीठ और शिवाजी महाराज का विद्यापीठ और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऐसे दो नाम देना चाहिए। लेकिन साथियों, शिवाजी विद्यापीठ ऑलरेडी कोल्हापुर में स्तंभित थी। 1978 को 27 जुलाई 1978 को घोषणा की गई। महाराष्ट्र के दोनों सदनों में इस ठराव लिया गया कि इस विद्यापीठ को मराठवाड़ा विद्यापीठ नाम दिया जाए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नाम दिया जाए। जब ठराव पारित हुआ तो दो नाम आ गया है कि शिवाजी महाराज का नाम दिया जाए और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम दिया जाए। तो शिवाजी महाराज कोल्हापुर में ऑलरेडी वो विद्यापीठ थी, इसलिए ये नाम बाबा साहब का नियमित जाए। जिस बाबा साहब ने 1954 में जहां निजामशाही का राज था, वह बाबा साहब ने ऑलरेडी वो नींव बनाकर वो कॉलेज, रचनात्मक कॉलेज का निर्माण किया। और बाबा साहब चाहते थे एक ही कॉलेज नहीं, हजारों कॉलेज यहाँ चाहिए, यहाँ विद्यापीठ चाहिए। बाबा साहब का वो ख्वाब आज इतने साल होने के बाद में आज भी पूरा नहीं हुआ। मेरे साथियों, आज 14 जनवरी 2022 को डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर ये जाहिर करता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विद्यापीठ हम बनाएंगे। ना कोई क्रांति होगी, ना कोई गौतम वाघमारे मरेगा, ना कोई मरने वाली बात रहेगी। इस लड़ाई में मुझे मालूम है 17 साल लगे और 17 सालों में लोगों की जो आहुति गई, ये कोई साधारण बात नहीं है। 1977 और 1994 डॉक्टर बाबा साहेब नामांतर लड़ाई के लिए जिन्हों को बहुत सारे लोगों को हम
विनम्र अभिवादन करते, हाथ जोड़ने औरंगाबाद के क्रांति भूमि में जाते हैं, तब हमें इस बात की बातें याद आती है। पोचीराम कांबड़े, गौतम वाघमारे, सुहासिनी बंसोड़, गोविंद भुलेवार, रोशन बोरकर, दिवाकर थोरात, मनोज वाघमारे, शीला वाघमारे, अविनाश डोंगरे, भालचंद्र बोरकर, नारायण गायकवाड़, सबीब अली हुसैन, चंद्र कांबड़े, धोमाजी कुतमारे, जनार्दन मवाड़े, जनार्दन मस्के, रतन मेंढे, कैलाश पंडित, रतन परदेशी, दिलीप रामटेके, धनेश्वर साकरे, अब्दुल सत्तार, प्रतिभा तायडे, इन लोगों की आहुति हुई। मेरे साथियों, बाबा साहब ने नमो बुद्धाय कहा। नमो बुद्धाय यानी कोई क्रांति नहीं, बुद्ध का मार्ग दिया। तो हम लोग इस लड़ाई का नाम हमने लॉन्ग मार्च दिया। तो मुझे तो इस बात को, इस सत्याग्रह को बाबा साहब ने हमें घटना दी, हमें अधिकार दिया। हमारे पर जुल्म पूना करार में हुआ। हमने 17 साल बच्चों की आज़ादी छीनी। उस समय छोटे छोटे लोग कांग्रेस में जाकर खुद की विद्यापीठ निकाले, प्राइमरी मास्टर, पुणे में खुद की दो विद्यापीठ, छोटे छोटे लोगों ने विद्यापीठ निकाले। दत्ता मेघे ने विद्यापीठ निकाला, छोटे छोटे लोगों ने विद्यापीठ निकाले। क्यों? कि राजकारण उन्होंने हाथ में पकड़े। हमारे साथियों, पुना करार अगर रहता और पुना करार में इंग्लिश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमको पाकिस्तान के समान हमारा खुद का राष्ट्र बनाने की ताकत बनाई। आज गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इतना हमारा राज्य रहता और इन राज्यों में हमारी सत्ता रहती। इस राज्य का नाम रहता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। राज्य का नाम रहता और यह राज्य में हजारों विद्यापीठ बाबा साहब की रहती। पुनः करार के लिए हमने अगर 17 साल लगाए रहते तो बहुत अच्छा होता। साथियों, यू आर वेस्टिंग योर टाइम फॉर टू डिवोट। हमें 14 तारीख को मराठी सन को 14 जनवरी, जहां बलिदान देना पड़ता है, लोग मुर्गियां काटते हैं, नहाते हैं और तिल का या संक्रांत करते हैं। हमारे को संक्रांत के लिए कई लोगों का प्राण आहुति करना पड़ा। हम समझ नहीं सके बाबा साहब के उस नारे को, जब बाबा साहब ने कहा सुशिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। यही हमारा शिक्षण था कि हमें पैदल पैदल लॉन्ग मार्च करना पड़ा। मैं उस वक्त में लॉन्ग मार्च के पीरियड में नागपुर का कॉलेज का एक स्टूडेंट था, एग्रीकल्चर कॉलेज का, और उसी 4 मार्च में मेरी बहन की गुजर गई। नहीं तो मैं भी लॉन्ग मार्च में इस दिशा को देखने जाने वाला था। उधर कवाड़ी जी की मूवमेंट मुझे दिखी, एक दाढ़ी वाले ऊंचे पूरे बटन 4-5 बाजू में रखने वाले कवाड़े जी। उस समय तेज धार थी और उनके साथ में कई लोग नार नवरे के समान, आमदार उपेंद्र सिंह के समान, वासनिक, ऐसे कई उनके कार्यकर्ता थे। कल मैंने देखा उपेंद्र सिंह, वासनिक और नार नवरे
इनके भाषण देखने के बाद में मुझे ये लगा कि हमारी ताकत बोतड़ होते जा रही है और बोतड़ करने वाले हम खुद हैं। इतना बड़ा समाज एक एक रुपया अगर जमा करते तो आज भी हमारे कई विद्यापीठ हो सकते हैं। विद्यापीठ निकालना बाएं हाथ का काम है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भीख मांगने से विद्यापीठ नहीं मिलता। प्यारे दोस्तों, एक पहलवान ने तो कह दिया, घर में नहीं भीख और विद्यापीठ मांगता का पिक। वो ताकत है ये बाबा साहब के बच्चों में। हमारे पास हमारे वतन की जमीन है, शायद धर्मपेट, गोकुलपेट, शायद आपको मालूम नहीं है। धर्म और गोकुल ये सूर्यवंशी थे, मार समाज के लोग थे। हजारों एकड़ जगह थी। मेरा भी नाना पंचम फुलेकर, कहीं एकड़ जमीन थी। कुछ दिन के बाद में हम लोगों को समझा नहीं, बाबा साहब की उस मोमेंट को 1954 को हम समझने में कहीं तो भी गलती किए हैं और उस गलती का परिणाम हम भोग रहे हैं। मैं खुद 1980 में 18 साल की उम्र में ना समझदारी ना कुछ बातें, उस कवाड़े साहब की मूवमेंट को जारी न करते हुए एक सुंदर कपड़े के साथ में दाढ़ी भरी हुई बातों में खुद की स्कूल ओपन किया और आज 50 के ऊपर स्कूल अच्छी चल रही है। मैं आज डिक्लेयर करता हूं कि हम बाबा साहब आम्बेडकर विद्यापीठ निकाल रहे हैं। यह निकालना हमारी ड्यूटी है और यह कोई बड़ा काम नहीं है। किसके पाप में रोकने की दम है उतनी हिम्मत किसी में नहीं है। मेरे साथियों, कुर्बानी देने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें किस बात के लिए कुर्बानी देना चाहिए ये सोचना चाहिए। हम बाबा साहब की पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब कभी जेल में नहीं गए। बाबा साहब जो सत्याग्रह के यहाँ महात्मा गांधी ने उसकी जान बचाए वो बाबा साहब आम्बेडकर है। क्योंकि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि लोगों ने भंगी का काम करना चाहिए, महारों ने लोगों का जूता खाना चाहिए और मरे हुए ढोरों को ले जाना चाहिए, चमारों ने जूते चमार करना चाहिए, भंगियों ने संडास का काम करना चाहिए। जातिवाचक नाम पर आज भी हमारा समाज है। आज भी हम खुद के सर्टिफिकेट पर चमार, महार, भंगी ऐसे लिखते हैं। इस बात की शर्म लगना चाहिए। ना हमने तेली लिखना चाहिए, ना हमने कुंभी लिखना चाहिए, ना हमने फूले लिखना चाहिए, ना माड़ी लिखना चाहिए, ना कलार लिखना चाहिए, ना पवार लिखना चाहिए। हमने सिर्फ ओबीसी लिखना चाहिए और एससी लिखना चाहिए। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, स्कूल के दाखिला में जात लिखने की ज़रूरत नहीं है। उन गधे को शिक्षण मंत्री और उन लोगों को शिक्षक आमदार बनाते हो जिसे कुछ समझता नहीं, जिसे सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, छोटे छोटे प्रॉब्लम लेने के लिए शिक्षक आमदार बनते हैं। मैंने अभी तक के कई शिक्षक आमदार देखा, चुड़िया भरने वाली बातें मुझे दिखी। मेरे साथियों, बाबा साहब के बच्चों की परीक्षा लेने की बजाय हमें वो क्रांति करना चाहिए जिस क्रांति में दम हो। वो क्रांति जरूर आएगी। 11 नवंबर 1980 1989 जिंदाबाद, चलो औरंगाबाद जिंदाबाद,
चलो औरंगाबाद लॉन्ग मार्च, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगत तो गए। बाबा साहब की मूवमेंट के वजह से अभी तक के उस पीरियड में 10 विद्यापीठ निकाले गए, अभी 100,000 विद्यापीठ होते जा रहे हैं। इस बीजेपी के शासन में सब विद्यापीठ दिए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं उसमें से तेरा नाम बाबा साहब का नाम होना चाहिए। अगर बाबा साहब का तेरा नाम नहीं दिया गया, 13% नहीं दिया गया, तो राज करने वाले लोगों, आप भी ध्यान में रखो, आपका भी गवर्नमेंट आज न कल घसल जाएगा। ना हिटलर रहा, ना मुसोलिनी रहा, ना कोई गुंडे रहे, ना शबाब रहे, ना गुंडों के नाम अमर दास्तान में लिखे जाते हैं, ना उनके पुतलों को कोई समाधि एक हार डाला जाता है। साथियों, बाबा साहब ने अपने खुद के बेसिक पर मिलिंद महाविद्यालय निकाले और जहां 1 से 40 बच्चे को एडमिशन दिलाया गया, उसी में से वावरे जुमड़े जो जिंदे हैं, उसमें से कस्तूरे साहब भी 90 साल के होके जिंदे हैं। इन लोगों को कांग्रेस ने उठाया और मिनिस्टर बनाया। कांग्रेस में अर्जुनराव कस्तूरे, कांग्रेस में त्रिपुरे, रूपवते, इन लोगों को वकील करके आगे बढ़ाया दिया गया। फिर उसी कांग्रेस के जमाने से टुकड़े खाकर शरद पवार जी ने 8 वाले को संधि दिया। 8 वाले समाज के सबसे कम पढ़े लिखे मिनिस्टर में से संधि मिली और आज 8 वाले सेंटर मिनिस्टर बन गए। दलित तो नाम आया, दलित पैंथर। मेरे भी संस्था का नाम द यंग रिवॉल्यूशन पैंथर है। एक बंसल मैडम जो महाराष्ट्र की सचिव थी और एक दैटनकर मुझे पूछते थे क्या ये पैंथर का नाम है। मैंने कहा नो, पैंथर तो 84 में निकली, हम 1980 के पैंथर है। पैंथर में चित्ता, और वो चित्ता जो क्रांति करके दिखाता है। दलित ये वर्ड, इसको रोक आई है और हम दलित नहीं लिख सकते। जैसे आप लोग हिंदू नहीं लिखते हैं तो भी आप हिंदू वर्ड 1994 का कायदे में हिंदू वर्ड लिखना ये गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। ना हिंदू जात है, ना हिंदू धर्म है, लेकिन आज भी हम गर्व से हिंदू लिखते हैं। हम क्यों लिखते हैं? हमें कई भाषणों में दलित कहा जाता है। आप भूल गए साथियों, 1977 में एक लड़की जिसका नाम मायावती था, उन्होंने दलित शब्द का आक्रमण कर कर आज देश की दलितों की, आज देश में एससी समाज की मजबूत लेडीज, ऑन लेडीज जिसको कहते हैं, वो बन गई। ये मूवमेंट में काशीराम उभरे। इस मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने देखा, छोटे छोटे लोगों ने इस मूवमेंट से बहुत बड़ी पढ़ाई की। आज भी हमारे लोग बड़े बड़े हुद्दे पर जा रहे हैं, बड़े बड़ी भाषण दे रहे हैं। कुछ लोग एकानामिस पर भाषण देते हैं, मैं देखता हूँ। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें मारते हैं। बहुत सारे लोगों को यूजीसी के चेयरमैन बनना पड़ा, बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े पद मिले, बहुत सारे लोगों को विद्यापीठ का मेन बनना पड़ा, वाइस चांसलर बने। लेकिन सिर्फ कोट डाल के भाषण देने से नहीं होगा, कोट डालने से भाषण देने से नहीं होगा। एकानामिस पर भाषण देंगे कोट डाल के। जब भाषण देने आते हो तो विमान की खर्ची और विमान के पैसे मांगते हो, तो आपको लाना भी बड़ी तकलीफ होती है। हमारे लोगों ने
बाबा साहब के ऊपर गाने बोले। हमारे लोगों को दो बातें जमी, गाने और कव्वाली। और गाने बोलने के बाद में पैसे लेते हो, कव्वाली बोलने के बाद में पैसे लेते हो, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति गरीब है। आज भी तुम रहने के लायक नहीं हो। जिस उत्तर नागपुर में मैं देखता हूं जिन लोगों पर जुलूम हुआ, वो सिंधी समाज, पंजाबी समाज, वहाँ बड़े बड़े मकान बांधकर राजे बन गए हैं। और जिस बाबा साहब ने अपने लोगों को झोपड़ी में पढ़ाई की बातें कही, हमारे लोगों ने पढ़ाई तो की, लेकिन आज भी हमारे लोग मालिक नहीं बनते, नौकर बन रहे हैं। बचपन में हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? बचपन में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जाओ तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू आईआईटी बनेगा। मेरा लड़का आईआईटी बनेगा। डॉक्टर, इंजीनियर और आईआईटी, ये तो नौकर बन रहे हैं। मेरा लड़का कलेक्टर बनेगा। ठीक है, कलेक्टर बनेगा। कलेक्टर भी हेड क्लार्क के समान बातें होती है। छोटे छोटे लोग 10वीं नापास 5वीं पढ़े हुए देश के राजकारण में जा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा राजकारण में कोई भी आ सकता है। एक आदमी एक होठ, ये तो बातें हुई है, लेकिन हम लोग डरते हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग डॉक्टरेट बन रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर कर प्रोफेसर बन रहे हैं। रिटायर के बाद हमारे लड़कियों की शादी नहीं होती, हमारे लड़कों की शादी नहीं होती, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो टायर्ड हो गए हैं। एक भी आदमी ना नगर पालिका में लड़ता है, ना आमदार के लिए लड़ता है, ना खासदार के लिए लड़ता है। हम उन पार्टियों में जाते हैं जो पार्टी थूका चाटने के लिए हमें आगे बढ़ाती है। देश में जो भी पार्टी हो रही है, फिर कांग्रेस पार्टी थी, नाम देने को 17 साल लग गए हैं, और आज बीजेपी पार्टी सब विद्यापीठ निकाल रही है। तो सब विद्यापीठ में बाबा साहब के नाम के 13 विद्यापीठ होना चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो हम उन आठवले को, जी को, जो मेरे साथ में कहीं विदेश में गए और घूमे, मैंने ये देखा, मैंने उनको परखा। सिर्फ जोक मारने से नहीं होगा, इतिहास के पन्नों में हमें वो काम करना पड़ेगा। आज मैं इस बात का मुझे दुख होता है कि बाबा साहब ने पीपल एजुकेशन सोसाइटी निकालकर उस सोसाइटी को चोरने वाले, उस सोसाइटी के चेयरमैन बनने वाले वो लोग हैं जहां बाथरूम में जाने की इच्छा नहीं होती। जिस बाबा साहब ने संविधान लगाया, मैं इन सब विद्यापीठ गवर्नमेंट को देना चाहता हूं। मेरे साथियों, गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है वहाँ बाथरूम को अच्छा किया जाए। उसके बजाय हमने जो छोटे छोटे कॉलेज निकाले, वहाँ बाथरूम की अरेंजमेंट है, यूरिनल करने की अरेंजमेंट हो, हम कर रहे हैं। क्योंकि आज भी हमारी परिस्थिति ऐसी है, झोपड़ी में हमको रहना पड़ता है, झोपड़ी में जीना पड़ता है। क्यों? कि हमने वो नारे लगाए हैं, जाओ सुशिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो। आज हजारों बी लड़के इंदौरा में 3,000 5,000 के लिए तड़पते हैं। शर्टिंग, जीन के पैंट पर शर्टिंग डालते हैं, अच्छा कपड़ा डालते हैं, एक आधी जर्सी डालते हैं, अपनी हेल्थ को सजाते हैं, लेकिन 5,000 के लिए तड़प रहे हैं। क्योंकि हमने बच्चों को वो पढ़ाना करना चाहिए। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर बोल रहा हूँ, जाओ मेरे साथियों, 70 साल से घिसी पिसी कैसेट को नष्ट करो, बहुत हो गई है। जिस दाढ़ी में पक गई है उस दाढ़ी को काट डालो। हमें नया क्रांति करना है, चित्ता की क्रांति करना है। जाओ मालिक बनो, मालिक बनो, धर्म कारण राजकारण अपने हाथ में पकड़ो। अमेरिका में जाओ, अमेरिका में खुद की विद्यापीठ खोलने की ताकत रखो। भूटान में जाओ और जगह में जाओ, तुमको मार्गदर्शन देने वाला अगर खुद हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडीक्राफ्ट लीडरशिप कभी काम में नहीं आती।
मैं किसी पर टिका नहीं कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कवाड़े जी ने जो ताकत बनाई, वो ताकत उनके माइंड से बनी हुई ताकत थी। जहां जहां उस ताकत को लड़ाई के कारण आज 17 साल का वो खून की बर्बादी, मुर्गियों के समान काटा गया, भाइयों को लूटा गया, इज्जत लूटी गई। क्या हमारे माँ बेटी की इज्जत इतनी सस्ती है? बाबा साहब के जमाने में कभी किसी की इज्जत लूटी गई? बाबा साहब का सत्याग्रह, महाड़ का सत्याग्रह लो, कोई भी सत्याग्रह लो, बाबा साहब ने हमारे बाल बच्चों के इज्जत नहीं लूटने दिए, उनकी पढ़ाई खराब नहीं होने दी। बाबा साहब ने 16 लड़कों को, माइनॉरिटी के लोगों को, उस जमाने में 3-3 4-4 कोटी, आज के 1000 कोटी के बराबर पैसे मिलते थे। ब्रिटिश राज्यपाल के पास जाकर बाबा साहब ने कहा, मेरे बच्चों को मुझे पैसा नहीं चाहिए, हम डिप्रेस क्लास के लोग हैं, हमें पैसे के बजाय पढ़ाई चाहिए। बाबा साहब ने 16 लड़कों को पढ़ाई के लिए भेजा, अमेरिका, लंदन। बाद में 15 को भेजा। क्या वो 31 लड़कों में से बाबा साहब की मूवमेंट चलाने का ताकत रखे? राजा भाऊ खोबड़ा घड़े का पुतला तो है, कोई उस पुतले को ना अगरबत्ती लगाते ना उदबत्ती लगाते हैं। साथियों, झोपड़ी में आप इस रखने के बजाय महल बनाओ। महल तुम्हारा बाप का है। बाबा साहब ने उस जमाने में वीटी में कॉलेज निकाला। बाबा साहब ने उस जमाने में 150 एकड़ जगह में औरंगाबाद में कॉलेज निकाला। उस वक्त बाबा साहब ने कॉलेज निकाले, बाबा साहब के 2 लाख कॉलेज निकाले। आज हमें शर्म लगती है। हम किस बात के लिए मूवमेंट करना चाहिए? और गवर्नमेंट, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहता हूँ या देश के गवर्नमेंट को कहता हूँ, हमारा आरक्षण 13% है। अगर आप 100 विद्यापीठ निकालते हो तो 13 विद्यापीठ हम लोगों के रहेंगे, उसके वाइस चांसलर भी हम रहेंगे, उसके काम करने वाले भी हम रहेंगे। अगर आप इस बातों को अगर ध्यान नहीं दोगे तो हमारा भी राष्ट्र एक प्रकार का पाकिस्तान के समान बन जाएगा। उसको देर नहीं लगेगा। जब ओशो के समान एक आदमी जाकर अमेरिका में हजारों एकड़ जमीन ले सकता है, हम भी हमारी ताकत अमेरिका में रखने वाली बात कर सकते हैं। मेरे साथियों, डरने की कोई बात नहीं, हमें यूनिटी करना है। बाबा साहब का 25 माड़े पर हमको वो पुतला दिखाना है जहां अमेरिका में सिर दिखाता हुआ स्टैचू है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 800 फुट का स्टैचू बना सकते हो, हम भी बाबा साहब का हजारों फुट का स्टैचू बना सकते हैं। ये ताकत समाज में है। हमारे समाज को टुकड़े बनाने वाले लोगों, छोटे छोटे लोगों को बड़े बनाने वाले लोगों, आपको मालूम है अडानी लोगों को राजकारण में लाकर बड़ी बड़ी सीटें पर बैठाते हो, उनको थोड़ा सा एक टुकड़ा देकर बड़े खुश होते हैं। बड़े पार्टियों ने तो यही काम किया है और वो काम करते रहेंगे। उसके बजाय मायावती का काम, काशीराम का काम, ये पसंदीदा काम में है। कुछ भी हो, शेरनी ने शेर के समान काम करके दिखाया, इसलिए उनका नाम लेना भी आवश्यक है। लोग राजकारण में जाकर मिनिस्टर बने, मिनिस्टर बनकर क्या किए? मैं आपको पूछना चाहता हूं, हमारे कितने मंत्री हैं जो कांग्रेस के राज में है? हमारे कितने मंत्री हैं जो बीजेपी में है? आज तुम्हारे यहां नाग कन्या आकर तुमको नष्ट करने लगी। हर घर में नाग कन्या आकर घरों का संसार उद्ध्वस्त करने लगी। क्या आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं? साथियों, भगवान बुद्ध की मूवमेंट सम्राट अशोक ने चलाई।
और 84,000 अस्थियों के साथ में 84,000 विहार बनाए, 21 विद्यापीठ बनाए। आज सम्राट अशोक ने 21 विद्यापीठ बनाए। उस पुनः 21 विद्यापीठ में से पौनी में एक विद्यापीठ की स्थापना की। एक छोटा सा भंडारे का छोटा लड़का आमदार बनकर उस विद्यापीठ के नींव को, अशोका के नींव को नष्ट कर रहा है। महाराष्ट्र के उस समाज को मैं बातें कहना चाहता हूं। जब हम भंडारे से खड़े होते हैं, एक ओबीसी के घर में, कुंभी समाज के घर में जाने वाले लड़की को आप लोग टिकट देकर बीएसपी वाले सच्चिदानंद फुलेकर को भी हराते हो, तो ये भी तो बाबा साहब की दुर्गति आप कर रहे हो। इस बात की तरफ ध्यान दो। मेरे साथियों, बड़ी बड़ी बातें मारते हो। बाबा साहब को तो हरा दिए भंडारे से। पुतले का राजकारण करने वाले मेरे साथियों, इतने पुतले बना दिए बाबा साहब के। कई जोकर लगते हैं, कई राज कपूर लगते हैं, कई संडास जा बांधते हैं। लोग संडास करते हैं कामठी में, वहां भी बाबा साहब के पुतले मैंने देखा, भंडारे में देखा। भीमवाड़ी क्या बना रहे हो तुम? राजा हो, ये मत भूलो। आप लोग राजा है, इस देश के राजा हो, नागवंशी हो। बाबा साहब शेर था, तुम सवा शेर बनने की कोशिश करो। अगर तुम सवा शेर नहीं बनते तो हिजड़े बनकर क्या जीना। 100 दिन जीने के बजाय एक दिन शेर के समान जीना चाहिए। तो यही बाबा साहब की बातें हैं मेरे दोस्त साथियों। मुझे इस बात का दर्द होता है, वो तलवार से क्या जियोगे। हमें कोरेगांव की बात याद रखना चाहिए। उस वक्त की परिस्थिति थी कि पेशवा को हमको मारना पड़ता था। आज मारने वाली बात नहीं है। आज हम लोग वो लड़ाई लड़ेंगे, कायदे की लड़ाई। हमारा अधिकार हम लेंगे। हम जहां वीरगति हुए हैं उनको हाथ जोड़ते हैं। हम जहां भी जाते हैं बाबा साहब की जहां क्रांति देखते हैं, औरंगाबाद में जो लोग मरे वहां हाथ जोड़ते हैं। हमें इस बात का डर लगना चाहिए कि हम हाथ क्यों जोड़ना चाहिए। हम सिर्फ हाथ भगवान बुद्ध को जोड़ेंगे, हम सिर्फ बाबा साहब को हाथ जोड़ेंगे, हम सम्राट अशोक को हाथ जोड़ेंगे। इसके बजाय हमारे माता और पिता को हाथ जोड़ेंगे जिन्होंने हमको पैदा किया। बाकी लोगों को हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। भीख नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। हम भीख मंगे नहीं हैं, हमारे अधिकार के क्रांति वाले लोग हम हैं। आज हमें भीख में क्या मिल रहा है? ना स्कूल कॉलेजेस, ना कुछ, ना फैक्ट्री, ना कुछ। 2 तक के भी लोग हमारे अमीर नहीं हैं। भीख मांग रहे हैं, आत्मदहन कर रहे हैं, दिशाहीन नेतृत्व दे रहे हैं। आत्महत्या करना ये पाप है। संविधान में आत्महत्या करना पाप है। फिर हमारे लोग क्यों जलाते हैं खुद को? एक सादे विद्यापीठ के जलाने के लिए गौतम वाघमारे को आत्महत्या करनी पड़ी। क्यों आत्महत्या करनी पड़ी? कोई आत्महत्या करने की बात थी? हमने हमारे समाज को आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। पोचीराम कांबड़े, गौतम वाघमारे, सुहासिनी बंसोड़ और ऐसी कुर्बानी देने तक प्रतिभा तायडे, अब्दुल सत्तर, ज्ञानेश्वर साकरे, दिलीप रामटेके, रतन परदेशी, कैलाश पंडित, रतन मेंढे, मस्के, भवाड़े, कुतर मारे, डोमाजी, अविनाश डोंगरे, बालचंद्र बोरकर, नारायण गायकवाड़, सबीर अली हुसैन, चंद्र कांबड़े, गोविंदा पुरेवार, रोशन बोरकर, दिवाकर थोरात, मनोज वाघमारे और शीला वाघमारे। क्या इन बच्चों की बलिदान
मराठवाड़ा विद्यापीठ में काम आएगा। मेरे साथियों, आइए मेरे साथ में, आओ। मैं वो मोमेंट आपको देना चाहता हूँ जिसकी आज आवश्यकता है। पढ़े लिखे लोग घर में सोए हैं, जहाँ हमारे भाई साहब भी हैं, डीएससी कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रोफेसर लोग हैं जो हमारे पास में काम करते हैं, सिर्फ छोटी नौकरी में बहुत खुश है। गुलामगिरी है ये। खुद का छोटा सा घर रहे तो भी खुश रहो, लेकिन गुलामगिरी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। ना हमारे खुद के चैनल है, लाड़ बुद्ध चैनल हमारा बेचा गया है, वहाँ रामायण की बातें हो रही है। हमारी फैक्ट्री हम किस तरह से चलाते हैं, आज भी भिखमंगा समाज बन रहा है। हमारी लड़कियां वेश्यावृत्ति में प्रवृत्त हो रही है। छोटे छोटे लड़के चाकू हाथ में पकड़ रहे हैं। हमारी बेटियां अलग मार्गों से जा रही है। क्या हम उनके तरफ ध्यान देना हमारी ड्यूटी नहीं है? क्या उनकी शादी होना हमारी ड्यूटी नहीं है? उनको नौकरी लगना क्या हमारी ड्यूटी नहीं है? हम कहाँ जा रहे हैं, किस सोच में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? हमें ये बातों को सोचना है और इस बातों के लिए हमें ध्यान देना है। मेरे साथियों, बहुत सारी बात है। मराठवाड़ा विद्यापीठ की बातें रहे, छोटे छोटे लोगों ने विद्यापीठ निर्माण कर दिए। पुनः विद्यापीठ, भारतीय विद्यापीठ, प्राइमरी टीचरों ने संचालक बनने के बाद चार चार औरतें करके, तीन तीन औरतें करके डीवाई पाटिल बनता है और खुद के विद्यापीठ को नाम देता है, खुद का पिक्चर निकालता है। और खुद आज डीवाई पाटिल के विद्यापीठ में जाकर देखो कितना स्टैंडर्ड काम है। क्यों? लता मंगेशकर विद्यापीठ में जाकर देखो, मेघे के विद्यापीठ में जाकर देखो, सतीश चतुर्वेदी के विद्यापीठ में जाकर देखो, और कांग्रेस वालों के हर विद्यापीठ में जाकर देखो। हमारे लोग कांग्रेस में तो गए, क्या हाथ में मिला है? एक मकान, एक गाड़ी, और बस। अभी तो पैसे मारने वाली बातें हो रही है। अकेला घर बड़ा होने से कुछ काम नहीं होगा। हर घर में शांति होना चाहिए, हर घर में बौद्ध होना चाहिए, हर घर में एक बाबा साहब होना चाहिए। और ये तैयार करने की जिम्मेदारी हमारे लोगों ने करना चाहिए। हमारा समाज हैंडीक्राफ्ट बनते जा रहा है, उस समाज की धारणा हमको पकड़ना है। अकेली सिर्फ मायावती अमीर होकर नहीं चलेगा। मायावती के भी राज में हजारों बौद्ध लोग, मार लोगों की बलिदानी हुई। बीएसआरपी क्यों बनी? माने गया, सिद्धार्थ पाटिल गया, सिद्धार्थ पाटिल की किडनी सड़ गई, एक एलएलएम वाला राम टेके मर गया, बहुत सारे हमारे बीएसपी के साथी भिखारी बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि हम किसी को चाहते हैं तो भगवान के दर्जे के समान चाहते हैं। हम अगर किसी को चाहते हैं, अगरबत्ती उदबत्ती लगाते हैं। हम अगरबत्ती उदबत्ती लगाने के बजाय उनके विचारों को, उनके विचार की क्रांति करना चाहिए। ये हमने करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते तो इससे भी दर्द वाली बातें कहाँ नहीं होगी। साथियों, आओ मिलकर चले, कदम कदम से चले। आओ मिल के बढ़े, कदम कदम से बढ़े। हमारे सभी पढ़े लिखे लोगों ने आकर अपनी ताकत जुटाना चाहिए। हमने पंचशील को फॉलो करना चाहिए। हमारे लोग पंचशील को फॉलो करना चाहिए। भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग को फॉलो करना चाहिए। 10 हिता को फॉलो करना चाहिए। हमारे भंते लोगों ने समाज के क्रांति का काम करना चाहिए। गरुबी की बेटी जब गाना बोलती है बड़ा अच्छा लगता है। कड़ूभाई खरात का गाना हमें अच्छा लगता है। तो कड़ूभाई खरात की हालत कितनी खराब है ये देखने में भी हमने ध्यान देना चाहिए।
हमारे भंते लोगों की हालत क्या है। हमारे लेडीज भंतो जब नहाते हैं आधे कपड़े में, तो देखने वाले लोग भी हैं। इसके तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। भंते के लिए विद्यापीठ होना चाहिए। 40 साल का अभ्यास करने के बाद में भंते बनना चाहिए। दुर्गति से भंते बनना ये कोई योग्य बात नहीं है। इसलिए बाबा साहब की किताब में, बुद्ध एंड धम्म के किताब में बाबा साहब लिखते हैं कि क्या भंते की आवश्यकता है। चौथे पेज में देखो, आप पढ़ो खुद। चौथे पेज में बाबा साहब बोलते हैं, वो बात सच्ची है। बाबा साहब ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। क्या हमने बाबा साहब की लाइब्रेरी में बाबा साहब की हर किताबें पढ़े हैं। आज भी हमारे लड़के खाते पीते हैं, बाप के भरोसे पर आगे बढ़ते हैं, एक काम नहीं करते, नौकरी करते हैं। आज बाबा साहब नहीं रहते, आज तुम लोगों को नालियाँ साफ करना पड़ता, झूठे अनाज खाना पड़ता, कुत्ते के समान मांस, कुत्ते का मांस खाना पड़ता। मेरे साथियों, बाबा साहब की वो देन है, समझने की कोशिश करो। 40 साल के अंदर में अदानी अदानी अंबानी, एक झाड़ू वाले, एक पेट्रोल भरने वाले, एक नौकर लोग इस देश का राजकारण हाथ में पकड़ते हैं। हम लोगों ने भी, गवर्नमेंट ने हमको हमारी जो जमीन थी, महार जमीन वतनों की, वो हमें देना चाहिए, रिटर्न देना चाहिए। हमारे जमीनों पर जो कब्जा हुआ है उसको रिटर्न करना चाहिए। हमारे लड़कियों पर बलात्कार हुआ है, सूद के साथ में उसकी नष्टता करना चाहिए। हाथ में कड़े पकड़कर, दाढ़ी बढ़ाकर राजकारण नहीं चलेगा। जोग मारकर राजकारण नहीं चलेगा। मानवता की, मानव के लिए बनने के लिए राजकारण करना चाहिए। इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पलेकर आज से आपको इस 14 तारीख पर आपको विश्वास देना चाहता हूँ इस प्रवृत्ति के साथ में, और आपको इस विश्वास के साथ में बताना चाहता हूँ, हमारी मूवमेंट ये कोई सादी मूवमेंट नहीं रहेगी। ये कुर्बानी की मूवमेंट। हमें ताकत दिल करना है, इसको बदलाना है और इसको चित्ते के समान आगे बढ़ाना है। मेरे साथियों, तुम सर मैं एक मॉडल करके मैं तैयार कर रहा हूँ। आप बाबा साहब का वो स्टैचू, जहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करेगा और जहाँ एक क्रांति क्या करेगी। हमें मालूम है, हम प्रफुल्ल भाई को बोले कि आप बाबा साहब का जो स्टैचू बनाए हैं एयरपोर्ट पर, वो बाबा साहब के समान नहीं दिखता, वो तो गवाही के समान दिखता है। उस स्टैचू को हटाकर उन्होंने हटा दिए। उतना ही नहीं, हमने उनको कहा यहाँ अम्बेडकर नाम नहीं चाहिए, ये नागपुर की भूमि है, यहाँ बाबा साहब का नाम चाहिए। हमारे थूके चाटने वाले लीडर को मैं कहना चाहता हूँ, खुद बाबा साहब के समान काम करने की ताकत रखो। भीख मांगने से भीख नहीं मिलती, उसे भिखारी कहा जाता है। स्वाभिमान भी जीना सीखो। स्वाभिमान से जीना ही प्रवृत्ति है। और जिस दिन स्वाभिमान आएगा उस दिन बाबा साहब की ताकत आएगी। हमें सम्राट अशोक के समान चलना है, तथागत के समान जीना है, बाबा साहब की भविष्य प्रतिज्ञा को ध्यान देना है। अन्यथा पुनः करार हमारी साक्षी रहेगी, और पुनः करार जिस तरह से पाकिस्तान हुआ उस समान महाराष्ट्र भी बनेगा, इसमें दूर नहीं रहेगा। मैं मेरी बातें कहीं धमकाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे अधिकार के लिए बोल रहा हूँ। जिस संविधान बनाने वाले ने संविधान तो बना दिया, स्वाभिमान के समान चला गया, मेरा भीम महान था और हमें जय भीम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। नमो बुद्धाय बोलने की ताकत देने वाले मेरे बाबा साहब ने जब दिल्ली में बाबा साहब का अंतिम सांस गया, हमारे में
5 रुपए नहीं थे कि बाबा साहब की बॉडी कहाँ ले जाया जाए। आखिर हमने बाबा साहब की वो चिता दादर में लगाई। आज दादर को बाबा साहब का नाम दिया जाए, बम्बई को बाबा साहब का नाम दिया जाए। बाबा साहब के वो महान काम है, कोई ठाकरे रहे और कोई भी रहे, इनके काम बाबा साहब के समान जीरो है। कहाँ बाबा साहब विश्व रत्न और कहाँ आप लोग जीरो रत्न। इसलिए मेरे साथियों, आओ मिल के करें, वो क्रांति को बनाएं, उस क्रांति को, जटिल क्रांति को आगे बढ़ाएं।